बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण और एक कुम्हार रहा करते थे। वह ब्राह्मण रोज आटा मांगने के लिए कुम्हार के घर आता था और यह क्रम लगातार 20 वर्षों से चल रहा था। एक दिन कुम्हार ने उस ब्राह्मण से पूछा कि यदि मैं तुम्हें आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, इस बात का निर्णय मैं नहीं कर सकता। मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला। इस विषय में तो नगर का राजा ही न्याय कर सकता है। तब कुम्हार ने कहा कि चलो राजा के पास ही चलकर पूछ लेते हैं। उसी समय कुम्हार राजा के पास गया। राजा ने कुम्हार को देखते ही कहा, आओ कुम्हार, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ। कुम्हार ने कहा, महाराज आपको एक न्याय करना है। राजा ने कहा, अवश्य, न्याय करना तो हमारा कर्तव्य ही है। तब कुम्हार ने कहा, महाराज मेरे घर 20 वर्षों से एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आता है और मैं उसे रोज 2 रोटियों का आटा देता हूँ। यदि मैं उसे आटा दूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा और यदि न दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा, इसका न्याय कीजिए। यह सुनकर राजा ने कहा, हे कुम्हार, इस विषय का न्याय तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। कुम्हार ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं उनके पास स्वयं चला जाऊंगा। राजा ने कहा, भगवान का स्थान तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि भगवान जंगल में मिलते हैं। यह सुनकर कुम्हार अपनी जूती पहनकर जंगल की ओर चल पड़ा। राजा के मन में विचार आया कि यह कुम्हार बहुत भोला है। यदि यह भगवान को खोजने जाएगा तो संभव है भगवान इसे अवश्य मिल जाएं। राजा ने कुम्हार से कहा कि अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम भगवान से मेरे बारे में पूछना कि मुझे संतान प्राप्त क्यों नहीं हो रही। तब कुम्हार ने कहा, आप नगर के राजा हैं, आपका काम मैं सबसे पहले करूंगा। इतना कहकर कुम्हार जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल बहुत भयानक था। जंगल में आगे बढ़ते ही कुम्हार को एक घोड़ा मिला। घोड़ा ने कहा, हे मानव, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रहे हो। यहाँ चीते, शेर, सांप जैसे भयानक जानवर रहते हैं। तुम्हारी जान को खतरा है, वापस लौट जाओ। कुम्हार ने कहा, मेरा उद्देश्य केवल भगवान से मिलना है। मैं भगवान से मिलने ही आया हूँ। ये सुनकर घोड़े ने कहा, यदि तुम्हें सच में भगवान मिल जाए तो मेरे बारे में पूछना कि मेरे पैरों में हमेशा दर्द क्यों रहता है। कुम्हार ने कहा, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर कुम्हार आगे बढ़ गया। रास्ते चलते चलते उसके सामने एक बड़ी नदी आई। वह नदी पार करने के लिए पानी में उतर गया। पानी इतना गहरा था कि वह गर्दन तक आ गया। तभी पानी में से एक भयानक मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ ने दूर से ही मानव को आते हुए देख लिया। मगरमच्छ ने सोचा कि रोज मुझे शिकार ढूंढना पड़ता है, अपना पेट भरने के लिए वह भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन आज तो शिकार खुद सामने से चलकर आ रहा है। जरूर कुछ ना कुछ बात है, पहले इससे पूछ लेता हूँ, शायद यह भी कोई दुखी मानव लगता है। मगरमच्छ ने पूछा, मानव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों तुम अपना मौत के मुंह में अपना सिर देने आए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इस नदी में अब तक जो भी मनुष्य आया है वह जिंदा वापस नहीं गया? कुम्हार ने कहा, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, यदि तुम सचमुच भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक काम कर देना। भगवान मिले तो उनसे पूछना कि मैं हमेशा ठंडे पानी में रहता हूँ, फिर भी मेरे पेट में हमेशा जलन क्यों रहती है। कुम्हार ने कहा, जरूर पूछूंगा। तभी मगरमच्छ ने कुम्हार से कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यह नदी पार करा देता हूँ। मगरमच्छ के कहे अनुसार कुम्हार मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ ने कुम्हार को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दी। कुम्हार नदी के तट पर उतरकर मगरमच्छ को अलविदा कहकर जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही कुम्हार जंगल में थोड़ी दूर चला, कुम्हार को दूर से ही एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी राम नाम का भजन कर रहे थे। बूढ़े ने बूढ़ी से कहा, सामने से एक भूखा प्यासा मानव आ रहा है, आज हम अपनी अपनी एक एक रोटी उसे दे देते हैं। लेकिन बूढ़ी ने साफ साफ मना कर दिया, अगर मैं ये 2 रोटियां नहीं खाऊंगी तो मैं भूखी मर जाऊंगी। इन्हीं 2 रोटियों को खाकर ही मेरी भूख शांत होती है। इतनी देर में कुम्हार उन दोनों बूढ़े और बूढ़ी के पास आ गया। कुम्हार बहुत प्यासा था, इसलिए उसने पानी मांगने के लिए अपने हाथों से बूढ़े की ओर इशारा किया। बूढ़े ने अपने पास रखे मटके में से एक लोटा पानी कुम्हार को दे दिया। कुम्हार ने लोटे से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद कुम्हार के मुंह से आवाज आने लगी। कुम्हार ने उस बूढ़े से कहा, ताऊ जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बूढ़े ने बिना किसी बहस के अपनी एक रोटी कुम्हार को दे दी। कुम्हार ने वह एक रोटी जल्दी जल्दी खा ली, परंतु फिर भी उसकी भूख पूरी तरह शांत नहीं हुई। उसने बूढ़े के हाथ में बची हुई रोटी की ओर देखा और कहा, ताऊ जी, अभी मेरी भूख शांत नहीं हुई है, मुझे एक रोटी और चाहिए। बूढ़े ने वह एक रोटी भी कुम्हार को दे दी। अब पानी पीकर और खाना खाकर कुम्हार का पेट पूरी तरह भर गया। उसके बाद बूढ़े ने पूछा, हे मानव, तुम इस जंगल में क्यों आए हो? कुम्हार ने कहा, ताऊ जी, मैं भगवान से मिलने आया हूँ। मैंने किसी से सुना है कि भगवान जंगल में रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें जंगल में ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, यदि तुम्हें भगवान मिले तो उनसे यह जरूर पूछना कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम दोनों बैठे हैं वह पूरा पेड़ हरा भरा है, फिर उसकी एक डाली सूखी क्यों है? कुम्हार ने कहा, ठीक है ताऊ जी, जरूर पूछूंगा। इतना कहकर कुम्हार ने बूढ़े और बूढ़ी दोनों को प्रणाम किया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में कुम्हार को फटे कपड़ों में एक भिखारी लड़का मिला। भिखारी ने कहा, कुम्हार,
मैं ही भगवान हूँ। यह सुनकर कुम्हार कुछ देर तक समझ नहीं पाया। फटे कपड़ों में खड़ा वह लड़का उसे साधारण भिखारी ही लग रहा था। कुम्हार सोच में पड़ गया। तभी भिखारी ने फिर कहा, हे कुम्हार, मैं ही भगवान हूँ। यह सुनकर कुम्हार कुछ क्षणों तक स्तब्ध रह गया। फटे कपड़ों में खड़ा वह युवक उसे एक साधारण भिखारी ही लग रहा था। कुम्हार गहरी सोच में पड़ गया। तभी उस भिखारी ने दोबारा कहा, हे कुम्हार, मैं ही भगवान हूँ। इस पर कुम्हार बोला, तुम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे भगवान ऐसे दिखाई नहीं देते। भिखारी ने पूछा, तो तुम्हारे भगवान की क्या पहचान है? वे कैसे दिखते हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? कुम्हार ने उत्तर दिया, हाँ, क्यों नहीं। मेरे भगवान पीताम्बरी वस्त्र धारण किए होंगे, उनके सिर पर मुकुट होगा, हाथों में चक्र, गदा और शंख होंगे, उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश निकलता होगा और उनके मस्तक के ऊपर सूर्य के समान दिव्य तेज झलकता होगा। वही मेरे भगवान हैं। भिखारी ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारे भगवान ऐसे होते हैं? इतना कहकर कुम्हार आगे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कुछ कदम आगे जाकर पीछे मुड़ा तो देखा कि वह भिखारी अचानक गायब हो चुका था। चारों ओर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कुम्हार कुछ देर तक वहीं खड़ा रहकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वह भिखारी कहीं नजर नहीं आया। तब वह सोचने लगा, सुनसान जंगल में कोई व्यक्ति इस तरह अचानक कैसे गायब हो सकता है? यह सोचकर कुम्हार फिर से जंगल के भीतर आगे बढ़ गया। तभी उसने देखा कि उसके सामने स्वयं भगवान खड़े थे। उनके शरीर से तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था, सिर पर मुकुट सुशोभित था, हाथों में चक्र, गदा और शंख थे और वे पीताम्बर धारण किए दिव्य रूप में उसके सामने उपस्थित थे। भगवान ने कुम्हार से कहा, आओ कुम्हार, तुम यहाँ कैसे आए हो? कुम्हार ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान ने कहा, निश्चिंत होकर पूछो कुम्हार। कुम्हार बोला, मेरा पहला प्रश्न राजा के बारे में है, उन्हें संतान क्यों नहीं होती? भगवान ने उत्तर दिया, राजा के पिता और दादा ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी, लेकिन राजा ने वही भूमि उनसे वापस छीन ली। इसी अन्याय और ब्राह्मणों के श्राप के कारण राजा को संतान प्राप्त नहीं हो रही है। ये सुनकर कुम्हार ने पूछा, हे भगवान, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे राजा को संतान प्राप्त हो सके? भगवान बोले, यदि राजा को संतान चाहिए तो उसे ब्राह्मणों से छीनी गई दान की भूमि उन्हें वापस करनी होगी। जैसे ही राजा भूमि लौटा देगा, ब्राह्मणों का श्राप टूट जाएगा। श्राप टूटते ही उसी रात राजा की पत्नी गर्भ धारण करेगी और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा के बारे में सब कुछ बताने के बाद भगवान ने कहा, अब अपना दूसरा प्रश्न पूछो कुम्हार। तब कुम्हार ने कहा, हे प्रभु, जब मैं इस घने जंगल से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक घोड़ा मिला। उसके पैरों में कई वर्षों से भयंकर दर्द है। कृपया बताइए कि उसके पैरों में यह दर्द क्यों है और इसका कोई उपाय है या नहीं? तब भगवान बोले, हे कुम्हार, ये घोड़ा अपने पूर्व जन्म में एक घोड़े का मालिक था। वह अपने घोड़े को बात बात पर पैरों पर लकड़ी से मारा करता था। इसी पाप कर्म के कारण आज यह घोड़ा बनकर जन्मा है और उसके पैरों में वर्षों से असहनीय दर्द बना हुआ है। भगवान ने आगे कहा, यदि इसे इस दर्द से मुक्ति चाहिए तो इसे अपने ही पैरों पर लकड़ी से प्रहार करवाना होगा। जैसे ही यह ऐसा करेगा, इसके पिछले जन्म का कर्म कट जाएगा और इसके पैरों का दर्द पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर कुम्हार बोला, हे भगवान, अब मेरा तीसरा प्रश्न है। जब मैं जंगल से आ रहा था तो बीच रास्ते में मुझे एक नदी मिली। उस नदी में एक बहुत बड़ा और खतरनाक मगरमच्छ रहता है। वह कई वर्षों से ठंडे पानी में रहता है, फिर भी उसके पेट में भयंकर जलन रहती है। ऐसा क्यों है और इसका समाधान क्या है? कुम्हार ने जब भगवान से मगरमच्छ के पेट में हो रही भयंकर जलन के बारे में पूछा तो भगवान ने बताया कि वह मगरमच्छ अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही शातिर सुनार था। एक दिन एक ग्राहक उसके पास एक अनमोल लाल मणि लेकर आया था। सुनार ने लालच में आकर उस मणि को हड़प लिया और उसे अपने ही मुंह में निगल गया। वही मणि आज भी उसके पेट में है। इसी कारण उसके पेट में इतनी भयानक जलन रहती है। अगर उसके पेट से वह लाल मणि निकाल ली जाए तो उसकी जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर कुम्हार ने कहा, हे भगवान, अब मेरा चौथा प्रश्न यह है कि जब मैं नदी पार कर थोड़ा आगे चला था तब मुझे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा और एक बूढ़ी राम नाम का जाप कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठे हैं वह पूरा हरा भरा है, लेकिन उसकी एक डाल हमेशा सूखी क्यों रहती है? इसका क्या कारण है? तब भगवान ने बताया, उस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का पुराना सोने का हार और कुछ अमूल्य वस्तुएं दबी हुई हैं। बहुत वर्षों से उस सोने की परछाई पड़ने के कारण उस पेड़ की एक डाल सूखी रहती है। जिस दिन वह सोना निकाल दिया जाएगा उसी समय वह डाल फिर से हरी भरी हो जाएगी। इसके बाद कुम्हार ने कहा, हे भगवान, अब मेरा पांचवा प्रश्न यह है कि मेरे घर एक ब्राह्मण पिछले 20 वर्षों से आता है। मैं उसे प्रतिदिन 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे आटा देता रहूं तो मुझे क्या पुण्य मिलता है और यदि एक दिन न दूं तो मुझे क्या पाप लगता है? ये सुनकर भगवान ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर उस राजा का पुत्र देगा जो आगे चलकर जन्म लेगा। कुम्हार ने आश्चर्य से पूछा, हे भगवान,
ऐसा कैसे होगा? भगवान ने मुस्कुराकर कहा, इसका रहस्य समय आने पर अपने आप प्रकट हो जाएगा। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर कुम्हार ने भगवान को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वही पीपल का पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे वह बूढ़ा और बूढ़ी बैठे हुए थे। कुम्हार उनके पास गया। बूढ़े ने पूछा, बताओ भाई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? कुम्हार ने कहा, हाँ, भगवान ने बताया है कि इस पीपल के पेड़ के नीचे डाकुओं का सोना गड़ा हुआ है। उसी सोने की परछाई कई वर्षों से इस डाल पर पड़ रही है, इसलिए यह डाल सूखी रहती है। अगर वह सोना निकाल दिया जाए तो पूरा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। ये सुनकर बूढ़े ने कहा, हम दोनों में इतनी ताकत नहीं है कि जमीन खोदकर सोना निकाल सकें। ये काम तुम ही कर दो। कुम्हार ने कहा, ठीक है, मैं ये काम कर देता हूँ। इतना कहकर कुम्हार ने अपने साथ लाया, फावड़ा लिया और जमीन खोदकर वहाँ दबा हुआ सोना बाहर निकाल लिया। जैसे ही सोना जमीन से बाहर आया, उसी क्षण उसकी परछाई डाल पर पड़नी बंद हो गई और तुरंत ही उस पीपल के पेड़ की सूखी डाल हरी भरी हो गई। कुम्हार ने वह सारा सोना बूढ़े और बूढ़ी को सौंप दिया। बूढ़े ने कहा, हमें इस सोने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका क्या करेंगे? तुम ही इसे अपने साथ ले जाओ। तब कुम्हार ने वह सोना स्वीकार किया और उसे लेकर वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर वही नदी आ गई जिसमें मगरमच्छ रहता था। जैसे ही कुम्हार नदी के पास पहुंचा, मगरमच्छ को उसके पैरों की आहट सुनाई दी। वह पानी से बाहर आया और किनारे आकर बोला, आओ कुम्हार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आ गए क्या तुम? कुम्हार ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ। तब मगरमच्छ बोला, क्या तुम्हें भगवान मिले और क्या उन्होंने मेरे पेट की जलन का कोई उपाय बताया? कुम्हार ने कहा, हाँ, भगवान मिले थे और उन्होंने तुम्हारे पेट की जलन का उपाय भी बताया है। ये सुनते ही मगरमच्छ बेचैन होकर बोला, जल्दी बताओ कुम्हार। तब कुम्हार ने कहा, पहले मेरी एक शर्त है। मगरमच्छ ने पूछा, क्या शर्त है? कुम्हार बोला, पहले तुम मुझे इस नदी के पार उस किनारे तक पहुँचा दो। मगरमच्छ ने कहा, मुझे मंजूर है, जल्दी मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें नदी पार करा देता हूँ। मगरमच्छ के कहने पर कुम्हार उसकी पीठ पर बैठ गया और मगरमच्छ उसे नदी पार करवा देता है। किनारे पहुंचकर कुम्हार उसकी पीठ से उतर जाता है। जैसे ही कुम्हार नीचे उतरा, मगरमच्छ बोला, अब बताओ कुम्हार, भगवान ने मेरे पेट की जलन के बारे में क्या बताया है? वह कैसे खत्म होगी? तब कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक सुनार थे। तुमने एक ग्राहक की मणि अपने पेट में निगल ली थी। वही मणि आज भी तुम्हारे पेट में है और उसी के कारण तुम्हारे पेट में इतनी जलन हो रही है। भगवान ने कहा है कि यदि वह मणि निकाल दी जाए तो तुम्हारे पेट की जलन पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ये सुनकर मगरमच्छ बोला, तो फिर देर किस बात की कुम्हार, तुम ही मेरे पेट में हाथ डालकर वह मणि निकाल दो, मैं अपना मुंह पूरी तरह खोल लेता हूँ। तब कुम्हार ने कहा, अरे अरे, ऐसे कैसे? कहीं तुम मुझे खा गए तो? ये सुनकर मगरमच्छ बोला, अरे दोस्त, अब मैंने तुम्हें अपना मित्र मान लिया है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तब कुम्हार ने कहा, ठीक है मित्र, अब तुम अपना मुंह खोलो। मगरमच्छ ने अपना मुंह पूरी तरह खोल दिया। कुम्हार ने उसके पेट में देखा, एक लाल रंग की चमकती हुई मणि साफ नजर आ रही थी। कुम्हार ने हाथ डालकर वह मणि बाहर निकाल ली। जैसे ही मणि बाहर निकली, मगरमच्छ का पेट पूरी तरह ठंडा पड़ गया। मगरमच्छ बोला, सच में दोस्त, भगवान ने सही कहा था, अब मेरे पेट में बिल्कुल भी जलन नहीं है। कुम्हार ने मणि अपने हाथ में ली और कहा, यह लो मित्र, ये तुम्हारी मणि। मगरमच्छ बोला, मैं इस मणि का क्या करूंगा? इसी ने तो मुझे इतने वर्षों तक पीड़ा दी, अब तुम ही इसे ले जाओ। कुम्हार बोला, ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कुम्हार जंगल में आगे की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे जंगल में एक घोड़ा मिला। घोड़े ने कहा, आओ कुम्हार, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम्हें भगवान मिले? कुम्हार ने कहा, हाँ, मुझे भगवान मिले हैं और उन्होंने तुम्हारे पैरों के दर्द का कारण और उसका उपाय भी बताया है। यह सुनकर घोड़ा बोला, कुम्हार जल्दी बताओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है। तब कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि तुम अपने पूर्व जन्म में एक घोड़े के मालिक थे। तुम अपने घोड़े को बात बात पर लकड़ी से उसके पैरों पर मारते थे। उसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे पैरों में भयंकर दर्द रहता है। घोड़ा बोला, तो इसका उपाय क्या है कुम्हार? कुम्हार ने कहा, भगवान ने बताया है कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे पैरों पर लकड़ी से मार करेगा, तभी तुम्हारे पैरों का दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। घोड़े ने तुरंत कहा, तो तुम ही यह काम कर दो कुम्हार, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। कुम्हार ने हिम्मत करके लकड़ी उठाई और भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे घोड़े के पैरों पर वार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, घोड़े की जलन पूरी तरह गायब हो गई। घोड़ा खुशी से उछल पड़ा और बोला, धन्यवाद कुम्हार, भगवान ने सच ही कहा था, अब मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। कुम्हार मुस्कुराया, लेकिन फिर चिंतित होकर बोला, अब तो रात भी काफी हो गई है, जंगल में जंगली जानवर घूमते होंगे, मैं अकेला अपने घर कैसे जाऊंगा? घोड़ा बोला, चिंता मत करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। कुम्हार उसके ऊपर सवार हो गया। घोड़ा तेजी से जंगल के रास्तों को पार करता हुआ उसे सुरक्षित उसके गांव के पास छोड़ आया। लंबे सफर और थकान के कारण कुम्हार घर पहुंचते ही गहरी नींद में सो गया। नींद में उसे फिर वही भगवान स्वप्न में दिखाई दिए। भगवान बोले,
हे कुम्हार, ध्यान से सुनो। आने वाले समय में राजा के घर एक पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह बच्चा जन्म के बाद रोएगा नहीं, उसका स्वर साथ नहीं देगा। महल में हड़कंप मच जाएगा। दासियां हाथों में जड़ी बूटियां, धूप, दिया, कपूर, नीम की पत्तियां, गंगा जल और कच्ची हल्दी लेकर इधर उधर भागती फिरेंगी। कोई बच्चे के पास धुआं करेगी, कोई ताबीज बांधेगी, कोई मंत्र पढ़ेगी, लेकिन बच्चा फिर भी चुपचाप पड़ा रहेगा, ना रोएगा ना हिलेगा, आंखें बंद किए बस लेटा रहेगा। कोई भी उसे रुला नहीं पाएगा। भगवान ने आगे कहा, तभी तुम राजा के महल में जाना और राजा से पूछना, महाराज यह कैसी अफरा तफरी है? दासियां इधर उधर क्यों भाग रही हैं? राजा कहेगा, कुम्हार, रानी ने पुत्र को जन्म दिया है, पर बच्चा रो नहीं रहा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक उसे खतरा है। तब तुम कहना, महाराज बच्चे को रुलाने का झाड़ा मुझे आता है, मैं झाड़ा लगाऊंगा तो बच्चा रो पड़ेगा। राजा कहेगा, जरूर कुम्हार, यह काम तुम ही करो। तब तुम एक शर्त रखना, जब मैं बच्चे के पास जाऊं तब कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए, ना दासी, ना पहरेदार, ना आप, ना रानी, कोई मुझे देखे भी नहीं। मैं अकेले कमरे में जाऊंगा और उस बालक से वही ब्राह्मण वाला सवाल पूछूंगा, वही 2 रोटी के आटे वाला प्रश्न। वह बालक मेरे सवाल का जवाब दे देगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। कुम्हार इतनी गहरी नींद में था कि उसे पता ही नहीं चला कब रात बीत गई और कब सुबह हो गई। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर उजाला फैल चुका था, सूरज निकल आया था। वह घर से बाहर आया तो देखा एक घोड़ा उसके दरवाजे के बाहर खड़ा था। घोड़े ने कहा, कुम्हार, अब तुम्हें कहाँ जाना है? कुम्हार बोला, मुझे राजा के महल में जाना है। घोड़े ने कहा, तो चलो मैं तुम्हें महल तक छोड़ देता हूँ। इतना कहते ही कुम्हार घोड़े पर सवार हो गया और राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में घोड़ा बोला, कुम्हार, तुम महल किस काम से जा रहे हो? कुम्हार ने जवाब दिया, मुझे राजा के एक सवाल का जवाब देना है, उसी काम से मैं महल जा रहा हूँ। घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ राजा के महल की ओर बढ़ गया। महल के पास पहुँचते ही कुम्हार घोड़े से उतर गया और घोड़े से बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ, पहले राजा को उनके सवाल का जवाब देकर आता हूँ। घोड़ा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहकर कुम्हार महल की ओर बढ़ गया और सीधा राजा के दरबार में प्रवेश कर गया। राजा दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। कुम्हार को देखते ही राजा बोले, आओ कुम्हार, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया कि मेरे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? कुम्हार ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे भगवान मिल गए और उन्होंने आपके सवाल का जवाब भी दे दिया है कि आपको पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। राजा व्याकुल होकर बोले, कुम्हार, जल्दी बताओ, भगवान ने क्या कहा? मेरे पुत्र ना होने का क्या कारण है? कुम्हार ने कहा, महाराज, भगवान ने बताया है कि आपके पूर्वजों और आपके दादा परदादा ने ब्राह्मणों को दान में भूमि दी थी, लेकिन आपने वही भूमि उनसे वापस छीन ली। उसी अन्याय के कारण ब्राह्मणों का श्राप आप पर लगा है और उसी श्राप के कारण आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। फिर कुम्हार आगे बोला, यदि आप वह भूमि फिर से उनके नाम करवा दें या पुनः उन्हें दान में लौटा दें तो उसी दिन से आपकी रानी गर्भ धारण कर लेगी। तब राजा ने गुस्से में पूछा, अगर मैं ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दूं और फिर भी मुझे पुत्र ना हुआ तो फिर क्या? इस पर कुम्हार ने निडर होकर कहा, महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देना। मैं अगले 9 महीने तक आपके दरबार में गुलामी करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद उसी दिन राजा महल की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे और ऊंची आवाज में घोषणा कर दी, सुनो, जिन ब्राह्मणों की भूमि मेरे पूर्वजों ने दान में दी थी और जिसे मैंने उनसे वापस छीन लिया था, मैं आज उसी भूमि को वापस लौटा रहा हूँ। जो भूमि तुम लोगों की थी उस पर फिर से अपना अधिकार कर लो। आज से वह भूमि पुनः तुम्हारी है। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरा राज्य हिल उठा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी रात रानी को गर्भधारण हो गया। गर्भधारण होते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद कुम्हार पूरे 9 महीने तक राजा के दरबार में ही रहा। खाना पीना, रहना सहना, सब कुछ उसने वहीं करना शुरू कर दिया। वह हर दिन दरबार की सेवाएं करता रहा और अपनी प्रतिज्ञा निभाता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया और पूरे 9 महीने गुजर गए। तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र का बाल स्वर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। वह न रो रहा था, न कोई आवाज कर रहा था, बस चुपचाप पालने में सो रहा था, आंखें बंद किए हुए। उसी समय कुम्हार राज्य के बाजार में कुछ सामान लेने गया हुआ था। जैसे ही वह महल के अंदर आया, उसने देखा कि महल की दासियाएं और रानी सब इधर उधर भाग रही हैं और पूरे महल में घबराहट फैली हुई है। कोई बच्चे के पास धुआं कर रही थी, कोई ताबीज बांध रही थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुप पड़ा था। तभी कुम्हार तेजी से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह इसी सोच में उलझे थे कि आखिर बालक रो क्यों नहीं रहा है। तभी कुम्हार ने कहा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपके चेहरे पर पहले कभी ऐसी चिंता नहीं देखी। राजा ने दुखी मन से जवाब दिया, कुम्हार, मैं बहुत परेशान हूँ। कुम्हार, तुमने कहा था कि रानी 9 महीने बाद पुत्र को जन्म देगी। देखो, रानी ने सच में पुत्र को जन्म दे दिया है, लेकिन समस्या यह है कि बच्चा रो ही नहीं रहा। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, वह कोई स्वर नहीं दे रहा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बस यही बात मुझे
सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। तब कुम्हार सोच में पड़ गया। उसे भगवान की वह बात याद आ गई जो उन्होंने स्वप्न में कही थी। कैसे कुम्हार ने राजा के पुत्र को झाड़ा लगाया जिससे राजा का बेटा जीवित हो गया। कुम्हार ने राजा से कहा, ठीक है महाराज, अब मैं बच्चे को झाड़ा लगाने जा रहा हूँ। यह कहकर कुम्हार बालक के कक्ष में चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया और बच्चे के पास जाकर बैठ गया। फिर उसने बच्चे से कहा, अरे बालक, मुझे भगवान ने भेजा है, मेरी बात का उत्तर दो। मेरे घर पर कई वर्षों से एक ब्राह्मण आता है। मैं उसे रोज 2 रोटी का आटा देता हूँ। अगर मैं उसे देता रहूं तो मुझे क्या पुण्य मिलेगा, और अगर मैं देना बंद कर दूं तो मुझे क्या पाप लगेगा। यह सुनते ही बालक बोल उठा। बालक ने कुम्हार से कहा, जब तुम भगवान से मिलने गए थे तब रास्ते में तुम्हें एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी महिला मिले थे। बूढ़े आदमी ने बूढ़ी महिला से कहा था कि सामने से एक भूखा आदमी आ रहा है, हम उसे अपनी एक रोटी दे देते हैं। लेकिन बूढ़ी महिला ने रोटी देने से मना कर दिया था। तब बूढ़े आदमी ने अपनी रोटी उस भूखे को दे दी और वह स्वयं भूखा रह गया। बालक ने आगे कहा, उस बूढ़े आदमी को उसका फल मिला और उसने आज राजा के महल में जन्म लिया है, और जिस बूढ़ी महिला ने रोटी नहीं दी थी उसे सुअर के रूप में जन्म मिला है। अब तुम समझ गए होगे कि धर्म करने से क्या मिलता है और धर्म न करने से क्या होता है। यह सुनकर कुम्हार चौंक गया। इतने में राजा का बालक जोर जोर से रोने लग गया। तभी कुम्हार ने कमरे के अंदर से राजा को आवाज लगाई। यह सुनते ही राजा, रानी और दास दासियां खुशी से झूम उठे और दौड़ते हुए बच्चे के पास आ गए। बच्चे को रोता देखकर सबकी चिंता दूर हो गई और पूरे महल में खुशियां फैल गईं। राजा ने प्रसन्न होकर कुम्हार को सोने का मुकुट पहनाया और सुंदर फूलों की माला डालकर उसे अपने राज्य का मंत्री बना दिया। तभी कुम्हार को समझ में आ गया कि ब्राह्मण को रोज 2 रोटी देने का यही पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।